झारखंड की एक युवती आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़कर ऑनलाइन देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रही थी। वह पिछले कुछ समय से बैंगलोर में रह रही थी और वहीं से अलकायदा के ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल का संचालन कर रही थी। महिला का नाम शमा परवीन है और वह 30 वर्ष की है। शमा परवीन के बारे में सनसनीखेज खुलासा गुजरात एटीएस की टीम ने किया है। मिली जानकारी के मुताबिक शमा पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए सीधे संपर्क में थी और 4 से 5 ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पर काम कर रही थी। शमा परवीन को भारत में AQIS यानी कि अलकायदा इन दी इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मुख्य कर्ता धर्ता बताया जा रहा है। शमा परवीन के बारे में और भी कई बड़ी जानकारियां हाथ लगी हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे आज के इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते को आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। टीम ने अलकायदा से जुड़े एक ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन के तहत बीते मंगलवार 29 जुलाई को मूल रूप से झारखंड की रहने वाली 30 वर्षीय शमा परवीन को बैंगलोर से गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस ने शमा परवीन की एक तस्वीर भी साझा की है। इसमें शमा काले रंग का बुर्का पहने दिख रही है। इसमें उसका चेहरा साफ साफ देखा जा सकता है। एटीएस के मुताबिक शमा कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित होकर ऑनलाइन आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रही थी। उसके कब्जे से मिले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पाकिस्तान से जुड़े संपर्क और अन्य संदिग्ध डेटा मिले हैं। वह सोशल मीडिया पर स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन नाम से फेसबुक और यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट strangers_nation02 को संचालित कर रही थी, जिनके हजारों फॉलोअर्स हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वह अलकायदा के विचारों को फैला रही थी और युवाओं को ब्रेन वॉश करने का प्रयास कर रही थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में थे। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि शमा परवीन का नेटवर्क देश के बाहर के कई लोगों से जुड़ा हुआ था, जिनसे वह नियमित रूप से संवाद करती थी। मिली जानकारी के मुताबिक शमा परवीन मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है। उसने बीकॉम में ग्रेजुएशन किया है और वह कुछ सालों से बैंगलोर में रह रही थी। वह अपने कमरे से बाहर कम ही निकलती थी। काफी समय तक परिवार के साथ रहते हुए भी वह गुमनाम बनी रही। एजेंसियों को शक है कि शमा को एक खतरनाक तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था और उसे भारत में AQIS की डिजिटल गतिविधियों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब एजेंसियां उससे ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि भारत में इस नेटवर्क से कौन कौन लोग जुड़े हुए थे और क्या ये किसी तरह की फंडिंग इसे मिल रही है और किन हाई प्रोफाइल टारगेट्स को लेकर योजनाएं बनाई जा रही थी। शमा परवीन से पहले गुजरात एटीएस इस केस में 4 और संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी है। 23 जुलाई को दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद और अरावली के मोडासा से मोहम्मद फैक, जिशान अली, मोहम्मद फरदीन और सैफुल्ला कुरैशी को पकड़ा गया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद मिले सुरागों के आधार पर बैंगलोर से शमा को गिरफ्तार किया गया। एजेंसियों का मानना है कि ये सभी संदिग्ध एक दूसरे से सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए जुड़े हुए थे और भारत में लोकतंत्र के खिलाफ माहौल बनाकर शरिया कानून लागू करने जैसे एजेंडे पर काम कर रहे थे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक AQIS मॉडल से जुड़े कुल 5 संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्रवाई तकनीकी निगरानी और पुख्ता खुफिया इनपुट के आधार पर की गई है। फिलहाल शमा को अहमदाबाद लाया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। एजेंसियों को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से आतंक के इस डिजिटल नेटवर्क के कई और परतें उजागर हो सकती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।